नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में आज दो खबरें चर्चा में रही। दो आदिवासियों की हत्या को लेकर जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सिवनी पहुंचा, वहीं कांग्रेस का दूसरा प्रतिनिधिमंडल खरगोन पहुंचा। दंगा पीड़ित महिलाएं नेताओं पर उखड़ गईं। पहले बात सिवनी की, जहां दो आदिवासियों की हत्या के मामले की शुरुआती जांच में गोवन से जुड़ी घटना सामने आई है। जांच में पता चला है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इस कांड में हाथ नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है और पीड़ितों को सहायता भी मिली है। वहीं गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने सरकार पर आरएसएस और बजरंग दल का बचाव करने का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी सिवनी पहुंचा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, विधायक विनय सक्सेना शामिल रहे। वहीं सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में एक और प्रतिनिधिमंडल खरगोन पहुंचा, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। माली मोहल्ला गौशाला मार्ग पर कांग्रेस नेताओं को महिलाओं ने जमकर खरी सुनाई। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने महिलाओं के तेवर देखकर उल्टे पांव लौटने में ही अपनी भलाई समझी। तो आज इस खास बुलेटिन में हम इसी बात पर बहस करेंगे कि दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सियासत, मध्य प्रदेश की सियासत अशांत क्यों हो गई है। आज इसी पर बहस करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत अशांत क्यों है। अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है। घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। बहू बोल रही है भाई की पत्नी कि वो पुलिस ने भी मारा। वो लोग तो मार ही रहे थे, पुलिस आके रोक सकती थी ना। अगर कानून का राज होता तो पुलिस रोकती, उनको जेल ले जाती, थाने ले जाती। पर कानून का राज नाम की चीज़ है नहीं, मध्य प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं। जहाँ पर भी किसी के छोटी मोटी घटनाएं घटी हैं, शिवराज सिंह जी का बुलडोजर चला है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोग अत्याचार दमन ढाते हैं, वहाँ बुलडोजर नहीं चलता। इसलिए प्रमाणित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई की जांच बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जांच हो। पूरे प्रदेश में जगह जगह आतंक के स्कूल खोलकर आतंकवादी पैदा कर रही है और इस आतंकवाद फैलाकर हमारे आदिवासी भाइयों पर जुर्म ढालने कर, उनको डराकर, पीट कर और निर्मम हत्या करके क्रूरतम मध्य प्रदेश में आगामी सरकार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। जो एफआईआर में नामजद आरोपी थे, वो तो 6 आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 6 लोग और नाम आए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और विवेचना जारी है। तो विवेचना जारी है और कुल 13 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, इनसे आज खरगोन और सिवनी की स्थिति के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति इतनी अशांत क्यों है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हितेश बाजपेयी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हितेश जी, आपका बहुत स्वागत है ABC24 में। मृणाल पंत जी ये कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे संवाददाता दीपक यादव ये हमारे साथ खरगोन मामले की पूरी जानकारी देंगे। विजेंद्र पांडे से हम सिवनी मामले की जानकारी लेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति इतनी अशांत क्यों हो गई है, इसके बारे में भी सुधीर दंडोतिया से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बारे में जानते हैं कि सिवनी की स्थिति क्या है और ये जान लेते हैं, चूंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां से मौजूद हैं। ये बताइए कि आज वहां पर
क्या क्या हुआ, जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दल पहुंचा तो उसने क्या पाया, मीडिया के सामने क्या बयान दिए, ये सबसे पहले आप बताइए विजेंद्र। बेशक राहुल, बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज संबंधित गांव पहुंचा, कुरई ब्लॉक के सिवनी के, और ख़ास तौर पर उनने जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की, जाना कि क्या कुछ घटनाक्रम था, पुलिस को कितने बजे कॉल किया था, पुलिस कब तक आई और क्या किसी तरह की कोई उन्हें सहायता मिल पाई थी या नहीं मिल पाई थी। और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने की कोशिश कांग्रेस के डेलीगेशन ने की। और इसके बाद, इस बातचीत के बाद, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। तो ये कहा कि इस पूरे मसले की न्यायिक जांच की वो मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है या स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर, उस पर भरोसा नहीं है। और एक लगातार जो कांग्रेस डे फर्स्ट से आरोप लगा रही थी कि इस घटना के पीछे आरोपियों का जो हाथ है या जो साथ है वो बजरंग दल से या हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो कि बीजेपी के करीबी हैं। और आज भी उस आरोप पर वो कायम रहे, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो कि इन्वेस्टिगेशन इस मामले का कर रहा है, उसने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आरोपियों का प्रोफाइल क्या है, राजनीतिक तौर पर उनकी रब्त जब्त क्या है, या वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं या नहीं है। इसकी पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। इस बीच न्यायिक जांच की मांग नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है और ये कहा है कि अब उन्हें न्यायालय से ही उम्मीद है और पीड़ित परिवारों की लड़ाई वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, कांग्रेस के साथियों के साथ लड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज जो कांग्रेस के डेलीगेशन का एक दौरा हुआ संबंधित गाँव का, उस गाँव में उसके बाद लोगों के बीच क्या और भी माहौल गरमा सकती है और गंभीर आरोप जो है वो लगातार उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो राहुल ये है कि हम लगातार दर्शकों को बताते आए हैं कि इस घटनाक्रम के बाद एक बोरी बरामद की गई थी जिसमें तकरीबन 10 किलो मांस जो है वो बरामद किया गया था। अब तक उस मांस की जो एफएसएल रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो नहीं आई है। हमने दर्शकों को बताया था कि इसे फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद की एक लैब में भेजा गया है और जब तक वो लैब से रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस संवेदनशील मामले पर ये कहना कि वो मांस किसका था, ये कहना बड़ा आपत्तिजनक होगा। लेकिन सियासत में कई बार ऐसे बयान प्राथमिक जांच के नाम पर भी दिए जा रहे हैं कि वो गोमांस था या नहीं था। तो फिलहाल संवेदनशील मामला होने के बावजूद और अब तक जांच रिपोर्ट न मिलने के बावजूद ऐसा कहा गया है, जिस पर भी कांग्रेस की ओर से फिलहाल यानी जांच रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बयानबाजी खूब हो रही है। आप भी विजेंद्र देख रहे होंगे। दीपक, खरगोन में क्या स्थिति है? आज 10 तारीख के बाद सब कुछ सामान्य सा दिखा, कर्फ्यू हटा, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुंचा था, वहां क्या हुआ वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल खरगोन में करीब 20 दिन के बाद कर्फ्यू में ढील दी गई, कर्फ्यू पूरी तरीके से हट गया, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है वो लेकिन आज चरम पर रही। एक तरफ खरगोन के जो सांसद है गजेंद्र पटेल, उनका एक विवादित बयान काफ़ी चर्चा में रहा, जो कि उन्होंने एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के दौरान कहा था कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को रखने की आवश्यकता है, जिसको लेकर काफ़ी आज सियासत गरमाई रही। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जब कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर काफ़ी खरी खोटी वहां के रहवासियों के द्वारा सुनाई गई। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी लगातार जारी है। ये रहवासियों ने कांग्रेसियों को खरी खोटी किस बात को लेकर सुनाई, दीपक? देखिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि जो पूरा समय निकला कर्फ्यू का समय रहा और खरगोन जिले की ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस विधायकों का काबिज है, लेकिन पूरे जब दिक्कतें का समय रहा उस समय पे कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे और जैसे ही जो प्रभावित क्षेत्र थे जहां पर कि कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे तो वहां पर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि जब यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हो रही थी, लोग परेशान थे, तब कोई भी नेता सामने नहीं आया था। खासतौर पर जो उनके स्थानीय विधायक हैं, जो कांग्रेस के अन्य विधायक है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो खरगोन क्षेत्र से वहां पर 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री चूंकि विजयलक्ष्मी साधो महेश्वर सीट से आती हैं, रवि जोशी वहां के स्थानीय विधायक हैं, इसके अलावा झुमा सोलंकी उस क्षेत्र से आती हैं। तो तमाम जो ज़्यादातर सीटें हैं जो कांग्रेस के पास ही, और वही प्रतिनिधि जब रहवासियों को जरूरत यानी देर से पहुंचे इसलिए थोड़ा गुस्सा था जनता में और वही गुस्सा अपने नेता के सामने जाहिर कर दिया। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार आपको बात बता रहे हैं। अब दोनों पार्टियों के प्रवक्ता, चूंकि पहले संवाददाताओं से इसलिए बात हमने की चूंकि ये प्रवक्ता गढ़ भी समझ जाएं कि वहां पर स्थिति और हालात क्या है। डॉक्टर हितेश जी, आपने देखा, हमारे दोनों संवाददाताओं को सुना, विजेंद्र को भी सुना और दीपक को भी सुना। वहां पर सिवनी और खरगोन में स्थिति तो सामान्य है,
लेकिन राजनीति इतनी क्यों हो रही है इस पूरे मामले में? अभी तक वो मांस किसका था किसका नहीं था इसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, अभी बता रहे हैं हमारे संवाददाता। लेकिन इतनी राजनीति के पीछे वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, क्योंकि देखिए पूर्ण रूप से ये गैर राजनीतिक मामला है, इसमें कोई राजनीति का स्थान नहीं है। एक दुखद घटना हुई, नृशंस जिसको हम कहें हत्याकांड हुआ, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आप मानकर चलिए कड़ी से कड़ी सजा सब लोगों को मिलने वाली, मतलब प्रशासन शासन बहुत सख्त है। अब ऐसे में आप राजनीतिक पर्यटन के लिए क्यों जा रहे हैं, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। भाई जैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हो, चार्जशीट नहीं सबमिट हो रही हो, या कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा हो, मतलब शासन का जो पक्ष है कोई भी ऐसी बात जो नहीं हो रही हो वो हो और फिर जाए, तब समझ में आती है बात। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ब्रीफ कर रहे हैं लगातार स्थिति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, विपक्ष के हो पक्ष के हो, हम लोगों को भी बताते हैं, आपके बीच में भी उनकी बाइट। मृणाल जी, बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर आप राजनीतिक पर्यटन क्यों कर रहे हैं? हितेश जी पूछ रहे हैं आपसे। राहुल जी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये राजनीति को आप लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया है। अगर लोगों के दुख दर्द के समय, संकट के समय जनप्रतिनिधि जाके वहां पर मरहम नहीं रखेगा लोगों के घावों पे, अगर उनका दुख दर्द नहीं बांटेगा, अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो जाए, इसका आश्वासन नहीं देगा, आप दोनों जो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं उसी पे बोल रहा हूं। अब अशांत माहौल है, दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दे पर, किसी एक दल को नहीं कहा जा रहा है। अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। ठीक है राहुल जी, पूरी बात सुनिएगा। अशांत माहौल क्या होता है? देखिए, कांग्रेस की तो बहुत पहले से इसी तरह की कार्यप्रणाली रही। 47 से के आसपास जब पूरे देश में तनाव का, सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल था, हिंदू मुसलमानों में जबरदस्त दंगे हो रहे थे, तब भी गांधी और नेहरू अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के बीच में शांति का संदेश देने, सद्भावना का संदेश देने लेकर चले जाया करते थे। हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को दंगों से राहत दिलाने के लिए, उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए, उनकी दुख तकलीफ को बांटने के लिए अपनी जान की परवाह करने के किए बिना जाया करते थे। शांति और अमन का संदेश लेकर जाया करते थे। वो भीड़ के बीच में लोगों को समझाने का प्रयास करते थे और ये करने के कारण ही गांधी जी ने गोली खाई। ये करने के प्रयास में ही गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हितेश जी, देखिए दरअसल ये दुख दर्द बांटने गए थे वहां पर, कोई राजनीति थोड़ी करने गए थे, दुख दर्द बांटने गए थे। मृणाल जी कह रहे हैं। और एक बार और पूरी बात कह लूं राहुल जी, दूसरे राउंड आग लगाना बहुत आसान है जो भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। अमन का संदेश देना बहुत कठिन है और अमन के संदेश में अगर लोगों का गुस्सा भी सामने आता है तो कांग्रेस प्रसन्नता के साथ उसी तरह से खेलेगी जिस तरह से 47 में हमने अमन की बात करते करते गोली खाई। मृणाल जी, मेरी बात सुन लीजिए। सुधीर जी भी हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं। पहली चीज तो ये संवेदना दिखाने नहीं गए, ये जांच दल गया है। तो जांच दल आप समझ सकते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए ही जाता है, हमारी भाषा में ये तय बात है। तो राहुल जी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने घोषित किया है कि ये जांच दल जा रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को। दूसरी बात, आपने 47 की बात करी। नेहरू जी कभी नहीं गए दंगा पीड़ित क्षेत्रों में। नोआखाली में जाकर महात्मा गांधी बैठे थे और उन्होंने बोला था इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, इस कांग्रेस का उद्देश्य खत्म हो गया है। नेहरू जी उस दंगे की आग में भी रात को 12 बजे तिरंगा फहरा रहे थे साहब, नहीं गए। मेरी बात मानिए, देश भर में 3,500 कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए। यूनिवर्सिटी पे झूठ ही फैलाते रहे हैं। 3,000 कांग्रेस के नेता किताबें पढ़िए, मेरी कहानी पढ़िए, रोमिला ठाकुर दूसरी किताबें पढ़िए, अखबार देखिए उस समय के। 3,500 नेता पूरे देश भर में दंगों में लिप्त पाए गए, उनके नाम है चार्जशीट्स में। तो ये आप मत बोलिए भाग्य से या दुर्भाग्य से, आप ही लोग थे जो सब करा रहे थे। तो इसीलिए उस ये तो श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए या नानावटी आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए या गांधी की हत्या के लिए बना कपूर कमीशन देख लीजिए, सबकी रिपोर्ट है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की और इशारा करती है। सत्ता लोलुपता नहीं होती तो जिन्ना अलग पाकिस्तान नहीं मांगते। ये मैं आपको बता दूं, मैं ये उनकी सत्ता लोलुपता थी नेहरू जी की, जिसकी वजह से देश के कई टुकड़े हो गए। तो इसीलिए अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने की जगह अंग्रेजों से लड़ते तो हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होता। देखिए सुनिए ना बहरहाल जी, सुन तो लीजिए, बार बार बोलने तो इतिहास नहीं बदल जाएगा। आप ही मुझे 47 में लेके गए, मैं तो नहीं गया था। मैं तो सिडनी में बात कर रहा था, अच्छा खासा। मानने लगे, लेकिन सच्चाई वही रही। जब सारा काम हो गया, सारी चीजें हो रही थी,
और मृणाल पंत जी, बोलिए राहुल। आप दोनों लोग आज के विषय पर हैं। देखिए, काफी देर तक आप लोगों को मैंने छोड़ दिया कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, लेकिन क्या आप दोनों आज के विषय पर हैं? देखिए, कुछ बयान है जो आप दोनों दलों की तरफ से दिए गए हैं, वो मैं बता देता हूं, फिर आपसे लेता हूं, उसके बाद सुधीर के पास भी जाऊंगा। इसमें बजरंग दल का हाथ नहीं है, बजरंग दल और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी सरकार आरएसएस विरोधी है, कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है, परिवार को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बयान है इस बड़े ही संवेदनशील मुद्दों पर। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस बड़े गंभीर विषय पर अशांत क्यों है? प्लीज टॉपिक पर ही रहें। उसके बाद मुझे सुधीर से भी सवाल लेना है। हितेश जी, जवाब आप ही से, उसके बाद मैं मृणाल जी के पास जाऊंगा। देखिए राहुल जी, मैं बहुत टॉपिक पे हूँ, वो 47 पर ले गए, तो मुझे आप अपने आरोप से बरी रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि आपने सियासत शब्द क्यों चुना। भाई, आपने वहां पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए व्यक्तियों को नहीं भेजा, नेताओं को। आपने जांच दल भेजा है आरोप लगाने के लिए। तो विपक्ष जांच दल कब भेजता है? जब उसको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। मैंने उसको भी जायज माना। यदि कोई आग में घी डालने का काम किया मृणाल जी, हितेश जी कह रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके पहले जवाब। बिल्कुल ठीक है। हितेश जी ये नहीं कह रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस बात को ये नहीं कहा कि दो लोगों की निर्ममता से पीट कर हत्या हो गई, और इस बात की जांच किया जाना तो आवश्यक है ही, क्योंकि शिवराज सिंह जी की सरकार के चलते ऐसी कैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है कि बजरंग दल के गुंडे जहां देखो वहां उत्पात मचा रहे हैं और मध्य प्रदेश के नागरिकों की पीट कर हत्या कर रहे हैं। ये कैसी सरकार चल रही है? ये वातावरण कैसे निर्मित हुआ? ये बात क्या मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानना चाहेगी? और ये जांच करने के इसलिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो जाए सिवनी में। हमारे चलिए, आप दोनों मेहमान और हमारे तीनों संवाददाता बने रहे हमारे साथ। सिवनी और खरगोन मामले में मुद्दा बेहद गर्म है, तो दोनों मेहमानों से सीधे पूछ लेते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हितेश जी, समय का अभाव है, पहले आप ही से शुरू करूंगा, 30 सेकेंड है सर। क्यों राजनीति हो रही है? अब सिवनी से खरगोन आ जाते हैं, 25 दिन हो गए। 95 में से 70-80% कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, पूर्व कॉर्पोरेटर्स हैं, पीएफआई के कैडर के हैं और कांग्रेस कैडर बराबर है। जैसे कि समर खान है, सेंधवा का नगर कांग्रेस का अध्यक्ष, अपने 6 साथियों के साथ जेल में है, जिसने पेट्रोल पंप फेंके, दंगा कराए, पत्थरबाजी करी। तो जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। तो जनता ने आज इनको खूब दौड़ाया, तबीयत से दौड़ाया, और इसीलिए दिग्विजय सिंह नहीं गए। दंगा जरूर वो पीछे से बैठ के सुलगा रहे थे, लेकिन आगे नहीं गए। कायदे से उनको जाना चाहिए था। मुझे बहुत खुशी है कि आज जनता ने आगे बढ़कर ये कहा कि आप हमारे बच्चों को आतंकी बनाना चाहते हैं, आप हमको हिंदुओं से लड़वाना चाहते हैं, आप ये करवाना क्या, उसके बाद आप वोट मांगते हैं। ये वीडियो में सुनने को मिल रहा है। और ये सब हो रहा है जब सज्जन वर्मा और साधो जी उनके बीच में है। और सज्जन जी का एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, राहुल जी देखिएगा, जिसमें वो तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं महिलाओं से, तू ऐसी है, तू तेरी है, और पता नहीं क्या क्या। मतलब इट वाज सो शेमफुल। ठीक है, हो गई रहा है वो व्यक्ति बहुत देखिए राहुल जी, जनता का गुस्सा बत्ती जगह बिल्कुल जायज है, और मैं बधाई दूंगा कि जनप्रतिनिधि कठिन परिस्थितियों में भी जनता के बीच में गए। वास्तव में ये जो गुस्सा था ये स्थानीय प्रशासन के ऊपर फूटना था। वास्तव में ये जो गुस्सा था ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार के ऊपर फूटना था, लेकिन जो गया उसके ऊपर ये फूटा, और इसके लिए भी जनता का स्वागत है, क्योंकि इस निकम्मी सरकार के रहते खरगोन की जनता ने 25 दिन का मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू खेला है। ऐसे में मैं बधाई दूंगा। चलिए, अब अपने संवाददाता सुधीर से जान लेते हैं। सुधीर, सिवनी में तो कोई और दल जाना था, ये दूसरा दल कैसे गया? इसके पीछे क्या वजह रही, और इतनी राजनीति क्यों हो रही इन दोनों ही मुद्दों पर? देखिए राहुल, बिल्कुल, और अगर बात करें राजनेता कोई भी कदम उठाए उसके पीछे राजनीति ना हो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। और लिहाजा जो घटनाएं थी अपने आप में काफी ज्यादा दुखद घटनाएं थी, और उसके पीछे कार्रवाई जो रही हो, कांग्रेस की जो मंशा रही हो, पर भावना कैसी थी कम से कम ये जरूर देखना होगा। सिवनी के अंदर जो दल गया था वहां पर हमने देखा था कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात हुई, हालांकि दूसरे दल को यहाँ पर जाना था, और आदिवासियों के विधायकों की एक कमेटी कांग्रेस की ओर से बनाई गई थी, पर लेकिन आखिरकार वहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जाते हैं, वहां के छिंदवाड़ा के जो सांसद है नजदीकी जिले के नकुलनाथ वो जाते हैं, इसके अलावा तरुण
तरुण भानोट और जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सीबीआई जांच के अलावा न्यायिक जांच की यहाँ पर मांग की गई है, क्योंकि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को शायद ये लगता है कि अगर केंद्रीय एजेंसी की एंट्री होगी तो हो सकता है कि कुछ और इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिले या फिर जांच पूरी तरीके से ना हो, ये कांग्रेस के नेताओं को शक है। पर भावना यहाँ पर कैसी थी, ये शायद ताजा मामला था, इसलिए जो पीड़ित परिवार थे वो अपनी दुख की वेदनाओं से भी बाहर निकल कर नहीं आ पाए थे और जो मुलाकात थी वो शायद पूरी तरीके से संतोषजनक या शांतिपूर्ण रही। पर लेकिन खरगोन के मामले के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने का समय तकरीबन हो चुका है खरगोन की हिंसा को लेकर और मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर भी भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मृणाल जी आपका भी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपका भी, दीपक आपका भी शुक्रिया, सुधीर आपका भी और विजेंद्र आपका भी। राजनीति आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनके दुख को जानिए, उनके सुख को समझिए, मरहम लगाने का काम कर सकते हैं तो वो कीजिए। बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए।